कह सकते हैं कि कार्बन और हैलोजन आवंत के कारण जो कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ये हमारे पास क्या है, जैसे हमारे CX बॉन्ड है, इस CX बॉन्ड आवंत की संकरण अवस्था के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में पहला पॉइंट से यदि हम देखते हैं तो पहला पॉइंट्स क्या आता है, पहला पॉइंट्स आता है मोनो हैलोजन यौगिक। अब मोनो का मतलब होता है बेटा सिंगल, जिसमें केवल एक हैलोजन यौगिक होता है। जिसमें क्या होता है, एक हैलोजन यौगिक होता है। तो इसको हम ऐसा ना समझ करके इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वाला है, C लिखा हुआ है और उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है sp3x। ये आवंत है, बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कार्बन है ना, यहाँ पर जो कार्बन है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और वो X से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के यौगिक जो क्या कहलाएंगे, sp3x बॉन्ड यौगिक कहलाएंगे। अब कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, पहला हमारे पास CH3Cl है। क्या है, CH3Cl। इसको देखते हैं, ये वाला जो CH3 है ये किस प्रकार से, यहाँ पर देखोगे तो जो कार्बन है ना बेटा, इसमें 4 बॉन्ड ऐसे लगे हुए हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कोई बता सकता है? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? हाइब्रिडेशन निकालना आ जाता है आप लोगों को, संकरण आ जाता, निकालना, संकरण जिसको हम बोलते हैं, आ जाता, आता है बेटा संकरण की नहीं आता? हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ जाता है या नहीं आता? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? वैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका बहुत अलग है, लेकिन एक तरीका मैं बता देता हूँ। इस कार्बन पे जितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड, ध्यान रखना बेटा, कौन से बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, वो उसके हाइब्रिडाइजेशन को दिखाता है। मैंने एक दिन आपको बताया था कि यदि 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो तब क्या कहलाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये जनरल है, एक वैसे हम कह सकते हैं परफेक्ट नियम नहीं कहेंगे बेटा इसको, है ना, लेकिन अधिकांशतः ये काम आ जाता है। तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होने से क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन। याद रखो आप लोग, 5 सिग्मा बॉन्ड है, मान लीजिए हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन। ठीक है, 6 सिग्मा बॉन्ड है तो ये क्या आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन। 7 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन। ये हमारे पास एक वैसी, क्योंकि इसमें परफेक्ट नहीं कह सकते इसको, है ना, लेकिन बहुत जगह काम आएगा। मैक्सिमम 80% काम आता है, 20% में नहीं आता है काम। तो देखो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड ही हो गया, 2 ही हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ बेटा, sp3। बिल्कुल, देखो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो गया sp3। तो देखो ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडेशन है। तो यहाँ हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जो CsP3 है, ये जो कार्बन है sp3 और इसके साथ जुड़ा हुआ Cl, इस वाले बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इस कंपाउंड में क्या होगा, जो कार्बन होगा कंपाउंड है उसमें sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है।
तो इसलिए हम इसको कहते हैं sp3x आबंध युक्त यौगिक। तो यहाँ पर हमारे पास ये यौगिक आ जाएंगे। इस समझ में आ गया ना कैसे कैसे होना है। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया कि जो हमारे पास क्या है, मोनो हेलोजन, जो हमारे पास क्या है, इसको कह सकते हैं हम मोनो हेलोजन कंपाउंड। मोनो हेलोजन कंपाउंड्स है ना, देखो कंपाउंड्स या कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन, है ना, जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, उसको हम कह सकते हैं। तो मोनो हेलोजन कंपाउंड्स हो सकते हैं। और इसमें हमने पहले एग्जांपल लिया CsP3x का, है ना, इसमें इस टाइप से जाएगा। अब देखो बेटा, इसमें दूसरे इसी चीज में हम आगे देखते हैं और भी कोई कंपाउंड हो सकता है क्या। इसमें देखो बेटा CH3 CH2 और I में, इसमें ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा हूं, जो पहला नंबर का कार्बन है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा होगा। कोई बता सकते हैं? बताओ बेटा। इसमें हो सकता है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा होगा। यहाँ यदि देखो, इसमें क्या है, देखो इस कार्बन को कैसे देखना है, ये वाला कार्बन है ना, इस वाले कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड कार्बन की। देखो यहाँ पर हमारे पास पहले CH3 है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर C है, ये वाला कार्बन देखो, ये बीच में C है ना, और इस पे दो हाइड्रोजन लगे, एक हाइड्रोजन ऊपर लगा देते हैं, एक नीचे लगा देते हैं, और एक आयोडीन नीचे इधर लगा देते हैं। तो इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड तो है। सिंगल बॉन्ड का मतलब जहां पर सिंगल बॉन्ड होंगे वो सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, और एक सिग्मा ये हो गया। कितने सिग्मा हुए बेटा? चार। चार सिग्मा बॉन्ड। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। बिल्कुल, इसमें भी sp3 हो जाएगा। देखो एक s और तीन p, एक s और तीन p sp3 हो गया, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो एग्जांपल है ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा वाला है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यदि हम थोड़ा और आगे चले इसमें थोड़ा और देखते हैं क्या हो सकता है इसमें, है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये तो था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद यदि हम दूसरा हाइब्रिडाइजेशन को, दूसरे को देखेंगे तो क्या हो सकता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक ऐसे ट्रायंगल शेप है, ठीक है ना, और इस पे Cl लगा हुआ है। इसका नाम पता है क्या होता है? इस कंपाउंड का नाम मालूम है बेटा? इसका नाम है साइक्लोप्रोपिल क्लोराइड। साइक्लोप्रोपिल क्लोराइड क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोप्रोपिल और क्लोराइड, साइक्लोप्रोपिल क्लोराइड।
ये क्या कहलाएगा, साइक्लोप्रोपिल क्लोराइड। ये वैसे पता कैसे है, यदि आप देखोगे इसको, यहाँ CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड है, CH2 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेटा ध्यान रखना, और यहाँ ऊपर जो है CH हो जाएगा, 1 2 3 है ना, CH हो जाएगा, और इस पर Cl लगेगा, ऐसा ही। तो यहाँ पर देखो, इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक बॉन्ड यहाँ लगाया, एक बॉन्ड यहाँ लगाया, यहाँ कार्बन दिखाया है ना, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, देखो एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, एक ऊपर Cl भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है ना। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कितने हैं, एक सिंगल बॉन्ड ये हुआ, दूसरा भी हुआ, तीसरा भी हुआ, चौथा भी, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो सारे सिंगल बॉन्ड का मतलब ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो कितने, क्या हो जाएगा, बिल्कुल। ये बोलना बेटा, बार बार बोलने से हमें याद रहेगा, है ना। ये यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, जो हमारे पास मोनो हैलोजन यौगिक हैं उनके वर्गीकरण, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जो कंपाउंड जिनमें sp3x टाइप का बॉन्ड होगा, तो एक प्रकार के क्या हुए हमारे पास यौगिक हुए। तो पहला प्रकार का हम क्या करेंगे, मोनो हैलोजन यौगिक का वर्गीकरण में देखेंगे, तो sp3x यौगिक जो हमारे पास होंगे। दूसरे ऐसे भी होंगे, ऐसे हैलोजेंस होंगे जिनमें क्या होगा, CsP2x बॉन्ड होगा, C जो है sp2x बॉन्ड होगा। तो ऐसे बॉन्ड भी हो सकते हैं, वो कौन से होंगे, यदि हम इस प्रकार के यौगिकों को देखेंगे तो कौन से वाले होंगे जिनमें इस प्रकार के बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो इनको कहा जाता है ये भी मोनो हैलोजेंस होंगे, है ना, इनको हम क्या कहेंगे, मोनो हैलोजन यौगिक कहेंगे। तो किस प्रकार से हो सकता है, कौन सा टाइप हो सकता है जो इस प्रकार के यौगिक हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, पहले एरियम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे दिया हुआ बेटा, मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड दिया हुआ है, फिर उसके बाद इन्होंने हल्का सा ऐसा बैंड किया, और फिर दे रखा है CH2 और X दे रखा है। इसमें किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें भी तो मुझे लग रहा है sp3 होगा सर, इसमें भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा सर। देखो तो एक बार, देखो बेटा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इनको पहले सही बनाना सीख लो। सही कैसे बनाएंगे, किसी को किसी ने बताया नहीं सर। देखो बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड है, कैसे, ये है CH2, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर CH आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर CH2 आएगा, फिर X आएगा, X का मतलब हैलोजन। इस वाले कार्बन में देखो, तो यहाँ पर हमारे पास इसका नाम मालूम है क्या है, इसका नाम है हेलोप्रोपीन, या हम कह सकते हैं एलिल हैलाइड्स। क्या कह सकते हैं इसको, एलिल, सॉरी हैलाइड्स, ये एलिल हैलाइड है ना, एलिल हैलाइड, ये एलिल हैलाइड्स होंगे, क्या होंगे, एलिल हैलाइड। तो इसको हम एलिल हैलाइड भी कह सकते हैं। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने CH2 लिखा ना, फिर डबल बॉन्ड दिया, CH लिया, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, इसमें देखो एक H हो गया, एक H हो गया, और एक X हो गया। इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, तो ये भी तो होगा sp3x हाइब्रिडाइजेशन, CsP3x, ये पहले वाला होगा। हमें तो दूसरा वाला चाहिए, तो इसका एग्जाम्पल यदि देखोगे तो एक सा एग्जाम्पल है बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हो सकता है विनाइल क्लोराइड, इसी से जुड़ा हुआ है, विनाइल क्लोराइड CsP2x, इस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन। तो विनाइल क्लोराइड किस प्रकार से होगा, यदि हम देखेंगे तो विनाइल क्लोराइड
तो विनाइल क्लोराइड क्या होता है, यदि हम इसको सिंपल ऐसे देखेंगे तो डबल लाइन ऐसे करके और एक्स लगा दें, इसको बना सकते हैं फॉर्मूले के फॉर्मेट में। देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, मैं यहाँ है बेटा CH2, फिर डबल बॉन्ड लगा, फिर होगा CH, और फिर सिंगल बॉन्ड, ये जो नीचे की तरफ X लगा हुआ है ये X हो जाएगा। अब देखो इस वाले कार्बन में देखो CH2 ने बेटा CH2, फिर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर C, और यहाँ पर एक H ऊपर की तरफ लगा दो और एक X लगा दो। इसमें देखो इसमें क्या हो, कैसे पहचानोगे, जहां डबल बॉन्ड होता है ना, ये डबल बॉन्ड है, इन डबल बॉन्ड में एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई। क्या कहा मैंने, जहां पर डबल बॉन्ड होगा तो वहां पर एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ये याद रखना आपको, है ना। तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है, ये पाई बॉन्ड नहीं लेता है, पाई बॉन्ड कहता है मैं नहीं जुड़ूंगा तुमसे, है ना। तो एक सिग्मा ही हो गया, दूसरा ही हो गया, सिंगल बॉन्ड जहां होंगे वो सब सिग्मा, और जहां डबल बॉन्ड होगा उसमें से एक क्या होगा, सिग्मा होगा एक पाई होगा। और जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा, माना 1 2 3 बॉन्ड है, तो इसमें एक तो सिग्मा होगा और दो क्या होंगे, पाई होंगे। इस ट्रिपल बॉन्ड में यदि 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई होगा। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, ये याद रखना आपको, है ना। और उसी खटक से हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड गिनो बेटे, कितने में कितने सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 3 और 3 का मतलब sp2 गुड। इसमें देखो 3 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होना है, इसको हम कहेंगे CsP2X बॉन्डिंग, ये इस वाले में विनाइल क्लोराइड जो हमारे पास है, या फिर विनाइल हैलाइड्स है, इस समय हैलाइड है क्योंकि हैलोजेंस कोई भी हैलाइड्स हो सकते हैं ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। ये विनाइल क्लोराइड हमारे पास, इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट यदि हम दूसरा देखें आगे, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो विनाइल क्लोराइड का था, एक और भी हो सकता है, जैसे हमने ये रिंग बनाई, और ये बेंजीन नहीं बेटा, बेंजीन तो तब होता है जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन इसके पास एक ही डबल बॉन्ड यहाँ पर, और इससे क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ, ऐसे करके। तो पहले हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ होगा, है ना। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस वाले कार्बन को देखते हैं, बाकी कार्बन को हटा देते हैं, इस वाले कार्बन को देखते हैं ना, ये ऐसे बना हुआ स्ट्रक्चर ऐसे बना, यहाँ पर एक कार्बन होगा, ये तो निश्चित है ना, और इसके साथ डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ, 1 2 3 बॉन्ड तो ये हो गए, और चौथा एक्स लगा हुआ, क्योंकि कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड होते हैं, 4 से ज्यादा नहीं होता है ना। तो एक बॉन्ड ये हो गया, 2 3 4, तो 2 बॉन्ड इसके पास यहाँ से 4 हो गए। इसमें देखो बेटा, ये वाला सिग्मा है, ये वाला सिग्मा है, एक सिग्मा और एक पाई है, इट मींस कितने हुए इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 1 2 3 ही तो है, कितने हुए, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होगा ये क्या बनाएगा, एक एस होगा और 2 पी के होंगे, तो sp2x हो जाएगा। 3 सिग्मा मतलब एक एस होगा और 2 पी के होंगे, तो sp2। तो इस प्रकार के जो बॉन्डिंग बनेंगे, इस प्रकार के जो यौगिक होंगे वो होंगे CsP2X प्रकार के। अब तीसरा टाइप का है sp, CsPX टाइप के जो बॉन्ड हो, है ना, C जो है sPX टाइप के बॉन्ड। अब इस टाइप के बॉन्ड कहां पर हो सकते हैं, इस प्रकार के बॉन्ड भी होते हैं बेटा, देखो कैसे, जैसे हम ले लें CH ट्रिपल बॉन्ड C और X ले लें। X का मतलब आप समझ रहे होंगे, X का मतलब हेलोजन से,
कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है ना? ये एक्स का मतलब। अब देखो बेटा, यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? मैंने क्या बताया, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? सर 1 सिग्मा और 2 पाई। बिल्कुल, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा, और 2 क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। 2 क्या होते हैं इसमें? पाई बॉन्ड होते हैं। तो संकरण में या हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा भाग लेता है, सिग्मा या पाई? सिग्मा। सिग्मा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 बॉन्ड में से 1 सिग्मा है और 2 पाई है। ये 2 तो पाई है, ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन ये वाला सिग्मा और ये वाला सिग्मा पाई वो उसमें जाएगा। किसमें? हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल, देखो sp हाइब्रिडाइजेशन है ना? तो यहाँ पर जो इसमें बनेगा वो बनेगा CsP एक्स टाइप के क्या होंगे? यौगिक होंगे। ये देखो ये वाले। तो हमने एक हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर भी 3 प्रकार के यौगिक बता दिए। कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ यौगिक वही किस प्रकार के होंगे? कुछ यौगिक होंगे CsP3 एक्स टाइप के, कुछ होंगे CsP2 एक्स टाइप के। इनको आप पहचान पाओगे ना आप लोग, CsP एक्स टाइप के। 3 प्रकार के हमारे पास क्या होंगे? यौगिक होंगे, और जिनमें इस प्रकार के बॉन्ड होंगे। कुछ ऐसे यौगिक जिनमें इस प्रकार के बॉन्ड पाए जाते होंगे, कुछ इस प्रकार के यौगिक होंगे जिनमें इस प्रकार का बॉन्ड पाया जाएगा, कुछ यौगिक ऐसे होंगे जो इस प्रकार के यौगिक पाए जाएंगे। ये है मोनोहैलोजन यौगिकों का वर्गीकरण। इसको हम क्या कहेंगे? मोनोहैलोजन यौगिक का वर्गीकरण। ठीक है। नामकरण पद्धति मैंने बता दिया था आप लोगों को। आईयूपीएसी नेम हो गए थे बेटा? आईयूपीएसी हो गए थे? थोड़ा बहुत हमने बता देते हैं ना। और यदि हम देखें यहाँ पर है, यह कहता है कि हेलो एल्किन्स में समावता किस प्रकार की हो सकती है? तो ये कहता है कि श्रृंखला समावता होती है इनमें। वो यौगिक क्या है? जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है, उसको हम श्रृंखला समावता चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। और स्थान समावता क्या होती है? वो यौगिक जिनका अणुसूत्र और कार्बन श्रृंखला समान होती है, परंतु उनका उनमें लगा हुआ क्रियात्मक समूह का स्थान क्या होता है? अलग अलग होता है, उसे हम स्थान समावता कहते हैं। तो ये मैं कल बता चुका हूँ आप लोगों को, है ना? चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब है बेटे बनाने की विधियां। यदि हम बनाने की विधियों को देखेंगे तो बनाने की विधियां किस प्रकार से हो सकती है ना? यहाँ पर यदि हम बनाने की विधियों को देखेंगे तो किस टाइप से हो सकती है? तो इन बनाने की विधियों में पहला देखिए, पहला पॉइंट हमारे ये है जो हेलो एल्केन्स का बनाने की सामान्य विधियां। जो जितने हमने हेलो एल्केन्स हैं इनको बनाया कैसे जाएगा? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रिपरेशन मेथड फॉर, ठीक है ना, हेलो एल्केन्स। ठीक है ना? यहाँ पर हम हेलो एल्केन्स को कैसे बना सकते हैं? तो ये क्या है, इसके प्रिपरेशन मेथड हो सकते हैं। तो ये आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड्स। क्या होंगे? हेलो एल्केन्स होंगे एंड एल्किल हैलाइड्स। ये दोनों हमारे पास एल्किल हैलाइड्स, और ये दोनों है हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड। इन दोनों का प्रिपरेशन मेथड, कौन सा मेथड? प्रिपरेशन। इनको प्रिपेयर करना, हमने बनाना है। प्रिपरेशन मेथड, इसको मैं से भी एक लाइन में कह सकते हैं मेथड। ठीक है ना? यानी कि हम कह सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड्स। ठीक है ना? पहला है, सबसे पहले यदि देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन, है ना? पहले हम इसमें लिखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो कैसे हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? हाइड्रोकार्बन, तो जो हाइड्रोकार्बन है उनसे हम क्या कर सकते हैं? किसको बना सकते हैं? हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। तो हेलो एल्केन्स हमने बनाने। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा? जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक होते हैं,
जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जैसे CH4 है, तो CH4 क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ। इसको हम, इसका नाम क्या है? मीथेन, बिल्कुल, ये मीथेन है ना। अभी हम बेसिक से शुरू करेंगे बेटा इसमें, है ना। ये मीथेन है, और मीथेन का जब हम हाइलोजिनेशन करते हैं, Cl2 का जुड़ना क्या कहलाता है बेटा? इसको हम बोलते हैं हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। हिंदी में बोलते हैं हैलोजनीकरण। क्या बोलते हैं इसको? हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण यानी कि हैलोजन का जुड़ना। तो जब हैलोजन जुड़ता है किसी हाइड्रोकार्बन पे तो क्या बना देता है? एल्किल हैलाइड्स बना देता है ना। यहाँ हैलोजनीकरण दो प्रकार से हो सकते हैं, एक सूर्य की उपस्थिति में और सूर्य की अनुपस्थिति में, है ना। सूर्य की लाइट जो हमारे पास हैलोजनीकरण होता है वो अलग अलग टाइप से हो सकता है, ठीक है। एक तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है और एक क्या होता है? एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो देखो यहाँ पर हम यदि क्या करेंगे, दोनों टाइप को देखेंगे, तो यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में देखते हैं। पहले क्या करते हैं? सनलाइट, हमने लिया मीथेन CH4, है ना। इस पर हमने क्या किया? Cl2 की रिएक्शन करवाया और इसमें लिया सनलाइट, सूर्य का प्रकाश लिया। क्या लिया? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, है ना, सनलाइट। और ये Cl2 क्या करता है? जब रिएक्शन करेगा इससे तो ये क्या बना देगा? ये बना देता है CH3Cl। इसका नाम क्या है बेटा? और प्लस इसमें एल्किल क्लोराइड, हाँ, क्या नाम होता है बेटा? CH3Cl का नाम क्या है? सर एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, है ना, या मेथिल क्लोराइड कह सकते हैं। इसमें मेथिल है तो मेथिल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड भी कह सकते हैं। एल्किल क्लोराइड तो जनरल नेम हो गया, जैसे RCl लिख लूँ ना मैं, तो ये एल्किल क्लोराइड हो जाएगा। R का मतलब ये जनरल नेम हो गया। यहाँ पर CH लिखा तो मेथिल हो जाएगा, है ना। ठीक कहा तुमने, एल्किल क्लोराइड भी है, तो यहाँ पर मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। या क्लोरोमेथिन कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? क्लोरो और ये मेथिन, ये IPC नेम में आ जाएगा, क्लोरोमेथिन। अब ये कंप्लीट नहीं होता, फिर ये क्या करता है? देखो ये आधा नहीं हो रहता है, फिर ये अगेन रिएक्शन करता है। CH3Cl जो है अगेन Cl से Cl2 से रिएक्शन करता है, वही सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये क्या बना देगा? CH2Cl2 बना देगा, और प्लस क्या निकल जाएगा इसमें? HCl। इसका नाम होगा डाइक्लोरोमेथेन। इसको क्या बोलते हैं? डाइक्लोरो, दो क्लोरो लगे हुए, डाई क्लोरो मेथेन, ठीक है, IUPAC में, ठीक। फिर अगेन यदि हम मान लीजिए, देखो CH2Cl2, इस पर फिर Cl2 की रिएक्शन हो जाए तो ये फिर अगेन रिएक्शन करता है और क्या बना देता है? CHCl3। यहाँ से एक एक हाइड्रोजन कम हो रहा है और Cl बढ़ रहा है, और प्लस क्या हो रहा है? HCl। इसका नाम क्या बेटा? कोई बताएगा इसका नाम? सर क्लोरोफॉर्म, इसका नाम क्लोरोफॉर्म, और दूसरा नाम IUPAC नेम होगा ट्राई क्लोरोमेथेन। गुड, ये ट्राई क्लोरोमेथेन हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राई क्लोरोमेथेन। फिर अगेन रिएक्शन देखो, आगे रिएक्शन करेगा, जैसे CHCl3 है ना, इस पर यदि रिएक्शन Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे तो देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, हाइड्रोजन कम होगा तो लास्ट में क्या बना देगा? CCl4 बना देगा और प्लस HCl। अब H तो बचा नहीं, इसलिए आगे रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है? क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिल्कुल, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना, या टेट्रा क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं इसको, टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्रा क्लोरोमेथेन। इस प्रकार से हम इसके दोनों नाम लिख सकते हैं।
तो ये है हेलोजिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, हेलोजनीकरण। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करता है और इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट होती है ना। ये हो गया पहला पॉइंट। ये इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, तो ये हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण द्वारा बन सकता है। दूसरा कहता है बेटा देखो, एल्कीनों के, एल्कीन, क्या कहा इसने, एल्कीन, एल्कीन अलग शब्द है। एल्कीन होता है बेटा जहां डबल बॉन्ड होता है। एल्कीनों के इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया से, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक होगा। कैसे, जो एल्किल हैलाइड है ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखोगे HBr, इसके दो पार्ट होते हैं बेटा, जैसे HBr है ना, HBr ये दो भागों में टूटता है। कैसे, एक टूटता है H+ और एक टूटता है Br नेगेटिव, है ना। तो ये कहता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो, देखो यदि हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। इलेक्ट्रॉन मीन्स, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, यूनानी शब्द है। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रो मीन्स बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से, और फाइल मीन्स उसको चाहने वाला, है ना, इलेक्ट्रोफाइल, इसको चाहने वाला, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला कौन होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है बताओ, सर नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। तो इसको चाहने वाला कौन होगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वाला। ये अपोजिट चार्ज एक दूसरे को चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल मानी इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो इसको चाहने वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कैसे होगा, पॉजिटिव। तो ये है बेटा इलेक्ट्रोफाइल, इसमें इस HBr में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये वाला H पॉजिटिव, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो हम इसको इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं, ये E पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रोफाइलिक, ये कहता है देखो एल्केनों में इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ये इनमें से एक पे जुड़ जाएगा, एक पे हाइड्रोजन जुड़ा, और जैसे ही जुड़ा, इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो ये CH3 हो जाएगा, है ना। आगे डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर क्या होगा, Br यहाँ जुड़ जाएगा, CH2 एंड Br, ऐसे करके बॉन्ड बना। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक है। कहाँ पर होगा, जहां पर डबल बॉन्ड होते हैं, जहां पर क्या होता है, डबल बॉन्ड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर देखो CH3 CH और डबल बॉन्ड हमने लिखा CH2, और प्लस इसमें HBr की रिएक्शन करेंगे, और यहाँ लिखा मार्कोनी का रूल, मार्कोनी के नियमानुसार, नियमानुसार क्या होगा बेटा, मार्कोनी तो यही कहता है इलेक्ट्रोफाइल फिर यही होगा, ये दो भागों में टूट जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल बनता है, देखो ना न्यूक्लियोफाइल, इन शब्दों को ऐसे याद कर लो, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मीन्स क्या हो, न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, और फाइल का मतलब हो गया उसके बाद उसको चाहने वाला, है ना। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसको चाहने वाला कौन सा होगा, जो नेगेटिव होगा। तो न्यूक्लियोफाइल पे हमेशा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल ऐसा होता है। तो यहाँ मैंने अभी बताया था, जैसे HBr बनाया था, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। तो ऐसे ही मार्कोनी कंपनी हम क्या कहता है,
मार्कोनी का नियम कहता है बेटा, जो HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इनमें कहता है कि जो एल्कीन्स है हमारे पास, है ना, इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उनको कहा जाता है जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिनमें डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये दोनों क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं उनको? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इन अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, जब हम इसमें योगात्मक अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास अभिकर्मक है, इसमें हम क्या कहते हैं, जो अभिकर्मक होते हैं ये, तो अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग होगा यानी कि न्यूक्लियोफाइल होगा, वो उससे जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ जुड़ेगा। ये कौन सा वाला? ऋणात्मक भाग। ये इस प्रकार से जुड़ेगा जैसे CH3 CH और Br एंड CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा। इसका नाम क्या है? ये बनाया बेटा मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर हमने HBr की रिएक्शन करवाई, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और मार्कोनी, या मैंने केवल मार्कोनी लिखा, ठीक है ना। और इसने क्या किया, एक यौगिक बनाया CH3 CH और इस पर Br एंड CH3। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम जल्दी बताओ। बहुत सिंपल है, इसका नाम तो आसानी से आ सकता है, कई बार बता चुका हूँ, कल भी बताया था। 2-bromopropane। हाँ, साधारण नाम क्या होगा बेटा इसका? प्रोपिल ब्रोमाइड। कौन सा वाला? प्रोपिल ब्रोमाइड ये भी होता है और ये भी होता है। प्रोपिल ब्रोमाइड कौन सा? ये भी तो प्रोपिल ब्रोमाइड है। सर आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। याद रखना बेटा, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ये है नॉर्मल होगा, और ये होगा प्रोपिल ब्रोमाइड। इसको नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड का है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये है इसका बनाने की विधि। इसमें थोड़ा चेंज है, देखो इसने दूसरा वाला कंपाउंड बना रखा है, हमने तो ये बनाया लेकिन हमने मार्कोनी लिखा है। यदि हम सीधे यहाँ पर ऐसा कर ले, ये आता बेटा अक्सर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr की रिएक्शन करवा दे, और यहाँ लिख ले पेरोक्साइड। पेरोक्साइड लिख ले। इसको लिखने से क्या फर्क पड़ेगा? ये मार्कोनी ऑफ रूल के अपोजिट हो जाता है। ये मार्कोनी का रूल ही है, तो इसका अपोजिट हो जाता है। पहले हमने कहा कि ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां कार्बन की संख्या कम है, तो ये मार्कोनी ऑफ नियम के अनुसार है। अब ब्रोमीन वहां जुड़ेगा उसके दूसरे वाले कार्बन से, यहाँ तो जुड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ 3 बॉन्ड पूरे हो रखे हैं, तो वो जुड़ेगा यहाँ। तो कैसे जुड़ेगा? देखो, ये CH3 हो जाएगा, और जो CH था इससे ये हाइड्रोजन जाके जुड़ा, ये वाला हाइड्रोजन जाकर के जुड़ा तो CH2 हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर CH2 था आगे, और इससे जाकर के ब्रोमीन जुड़ गया। तो ये है बेटा पेरोक्साइड इफेक्ट। और ये आता है, ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों पर कि पेरोक्साइड प्रभाव क्या होगा और मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा। इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं? देखो बना कि नहीं बना, हमारे पास क्या बना, एल्किल हैलाइड्स बने। तो बहुत सारे मेथड है इनके बनाने के, तो ये याद हो जाने चाहिए, है ना। उसके बाद है एलाइलिक प्रतिस्थापन।
एलाइलिक मीन्स ये एलाइलिक कंपाउंड है हमारे पास, इसका प्रतिस्थापन कैसे, इसको कैसे बनाया जा सकता है, यहाँ देख लीजिए। इस सिंपल हमने लिया CH3 नहीं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इस पर हम Cl2 की रिएक्शन करवाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। देखो ये यहाँ नहीं, इसमें से रिप्लेस नहीं कर रहा है, इससे रिप्लेस कर रहा है ना। और ये इसने बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। CH2 नहीं बनेगा बेटा, CH बनेगा, CH और फिर आएगा CH3, CH3 की जगह CH2Cl इस प्रकार, और प्लस इसमें HCl निकल जाएगा। तो ये कंपाउंड बनेगा, जैसे कौन सा वाला CH2 डबल बॉन्ड CH, ये तो बनेगा, और सिंगल बॉन्ड CH2Cl बन जाएगा। इसने यहाँ डबल बॉन्ड पे कोई ये नहीं किया, और प्लस इसमें HCl निकल गया। ये वाला जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं एलाइन, क्या बोलेंगे इसको, एलाइनिक कंपाउंड। तो ये क्या है बेटा, ये सारे बनाने की विधियां हैं। अभी और आगे है, हमने केवल किससे सीखा, हाइड्रोकार्बन से। दूसरा है इसमें एल्कोहल से। जो एल्कोहल होते हैं, सामान्य विधियां हैं एल्कोहल से किस प्रकार से इनका निर्माण हो सकता है, जैसे हेलोजन की क्रिया द्वारा, फास्फोरस हैलाइड द्वारा, अलग अलग कंपाउंड्स हैं, है ना, तो उनके द्वारा हम इनको बना सकते हैं। चलिए इसको बताएंगे।